नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आजकल बहुत सारे यंग लोगों के सवाल आते हैं कि क्या हमको रेगुलर एक्सरसाइज या जिमिंग करना चाहिए, या हमारे परिवार में अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है तो क्या हमें सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या नहीं। इन्हीं सब सवालों के चलते हमने ये विचार किया कि हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सरसाइज और सडन कार्डियक अरेस्ट के बीच में रिलेशन, उनके कारण और समाधान। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा एज ग्रुप ज्यादा कॉमन है। तो मिड 30s के जो लोग हैं, 30 से 35, 40, 45, ये जो उम्र है, इस उम्र के लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंस सबसे ज्यादा है। अमूमन 1 लाख में किसी एक इंसान को यह दिक्कत आ सकती है। अगर अपन मेल और फीमेल रेशो के बारे में बात करें तो महिलाओं में सडन कार्डियक अरेस्ट कम होता है और रेशो 2:1 है। मतलब 2 मेल्स को अगर सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है तो केवल 1 महिला को। इसी किस्म से अगर हम बच्चों में बात करें तो बच्चों में और यंगर पेशेंट्स में 20 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में सडन कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंस काफी कम है। अब उनमें भी इंसिडेंस है तो सही, उसके कारण थोड़े से डिफरेंट हैं। अब हम थोड़े कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कारणों की। सडन कार्डियक अरेस्ट के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे कॉमन जो कारण है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज के अंदर कोई भी बीमारी होना। वह बीमारी आपको एंजाइना दे सकती है, हार्ट अटैक दे सकती है और सडन कार्डियक अरेस्ट भी दे सकती है। कैसे? अगर बीमारी किसी ऐसी जगह पे थी जिसमें सडनली ब्लॉकेज होने से पूरे हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक गई तो एकदम से हार्ट फिब्रिलेशन में चले जाता है। मतलब हार्ट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है बार बार कि पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना संभव नहीं रहता और ब्रेन को ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। इसी वजह से इंसान अचानक से बेहोश हो जाते हैं और कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह है सडन कार्डियक डेथ जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से जुड़ा हुआ है। उसी से थोड़ा सा कम मरीज को हार्ट अटैक आया, बहुत बड़ा। मरीज ने थोड़ी देर पहले बोला है कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक आया और वो हार्ट अटैक की वजह से जो केमिकल्स रिलीज हुए हार्ट में, उन्होंने फिर से धड़कन को अचानक से या तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया या एकदम से बंद कर दिया और उसकी वजह से हमारा हार्ट अरेस्ट में चला गया। दिमाग को और बाकी ऑर्गन्स को ब्लड जाना बंद हो गया और पेशेंट को हो गया सडन कार्डियक अरेस्ट। उसके अलावा जो कारण होते हैं वो होते हैं एरिथमियाज। एरिथमियाज मतलब जो नॉर्मल हार्ट की रिदम होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से इलेक्ट्रिक करंट शुरू हुआ, उसके बाद वो 2 चेंबर्स के पास गया, उसके बाद वो बड़े चेंबर्स के पास गया और पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया। वो रिदम डिस्टर्ब हो गई। तो क्या होगा? धड़कन अचानक से तेज, अचानक से कम तेज और कभी कभी इस किस्म की धड़कन हो जाती है जो ऑटोमेटिकली बाद में अपने आप नॉर्मल नहीं हो पाई। उसकी वजह से फिर वही खून जाने की क्षमता खत्म हुई और इंसान को हुआ कार्डियक अरेस्ट। और भी कुछ कारण होते हैं जैसे कार्डियोमायोपैथीज, मतलब हार्ट जो है वो एबनॉर्मली एनलार्ज्ड है या उसके अंदर जो उसकी मसल्स हैं वो खराब है। जैसे डिस्प्लास्टिक कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, डायलेटेड हार्ट होता है, अल्कोहलिक्स में अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी होती है। ये जो सब चीजें हैं इनसे भी अचानक से हार्ट खराब हो सकता है और मृत्यु हो सकती है। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं सडन कार्डियक डेथ से पहले होने वाले लक्षणों की, जिन्हें हम वार्निंग साइंस बोल सकते हैं। क्योंकि सडन कार्डियक डेथ इतनी सडन होती है कि ऐसा तो होगा नहीं कि हम ये कहें कि हाँ ये लक्षण सडन कार्डियक डेथ का है, उतना समय तो उसने दिया ही नहीं आपको। तो कुछ ऐसे वार्निंग साइंस, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हमें सचेत होना है। हमें
हमें लगना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, तो वो जो साइंस है वो क्या है? वो साइंस है चेस्ट पेन। अगर आपको किसी भी किस्म का छाती में दर्द हो रहा है, जो आपको जरा भी लगता है कि एक डिस्कम्फर्ट जैसा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ ज्यादा थकावट हो रही है, थोड़ा सा भी चलने पे आपको सांस की प्रॉब्लम महसूस हो रही है, धड़कन में कुछ एबनॉर्मेलिटी लग रही है, ज्यादा स्लो है, ज्यादा तेज है, मिस्ड बीट्स जैसा फील हो रहा है, सर में चक्कर आ रहे हैं, लाइट हेडेडनेस फील हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, बेहोशी जैसा लग रहा है, या दिल जी मिचला रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, या उल्टी आ रही है, लेकिन इनमें से किसी भी चीज को आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज से। जैसे कभी तो अपन को मालूम रहता है कि अपन ने एक्चुअली में कुछ गलत खाया और उसकी वजह से आपको एसिडिटी के लक्षण हो रहे हैं, तो हम फिर भी अपने लक्षणों को खुद से जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप इनको वार्निंग साइंस की तरह लें और रुकें। उस समय आप जो भी कर रहे हैं उसको रोक लें। मतलब अगर आपके रेगुलर स्केड्यूल में मॉर्निंग वॉक है लेकिन आपको इनमें से कुछ भी है, तो प्लीज उस दिन बहुत ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में बहुत सारे इंसिडेंसेस हम लोगों ने सुने हैं, सेलिब्रिटीज के, स्पोर्ट्स पर्सन्स के, कॉमेडियंस के, फिल्म स्टार्स के, जो सीमिंगली फिजिकली बहुत फिट थे, जिनकी डे टू डे एक्टिविटी में जिमिंग और एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, लेकिन फिर भी कभी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, कभी नींद में अचानक सुबह उठे ही नहीं, या कुछ लक्षण आए भी तो इग्नोर कर दिए गए, एंड वी लॉस्ट देम। सो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे हम रिस्क स्ट्रेटिफाई कर पाए, जिससे हमें ये पता चल पाए कि कुछ करा जा सकता है या नहीं। तो वो क्या है? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक रेगुलर फॉलो अप। जैसे आप माने कि आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप एक यंग एज में हैं, बैंकिंग आपका प्रोफेशन है और आप 9 to 9 ऑलरेडी काम कर रहे हैं, प्लस कुछ सोशलाइज भी करना पड़ता है, उसमें अल्कोहल भी है, स्मोकिंग भी है, लेकिन आपके दिमाग में ये स्ट्रेस भी है कि मुझे खुद को फिजिकली फिट रखना है, तो मुझे सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज भी करना है या मुझे जिम भी जाना है। तो ये सब चीज़ें क्यूमुलेट हो जाती हैं। आप शायद अपने भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना या अपने को ज़रूरत से ज़्यादा चैलेंज करना, उसे ज़रूरत पड़ने पर भी ब्रेक नहीं देना, ये बहुत बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है कार्डियक इलनेस के लिए। तो ज़रूरी क्या है कि आप रेगुलर फॉलोअप रखें। आपने जो पैरामीटर सेट किए हैं उनको एक चैलेंज की तरह नहीं लें। अगर आपने हफ्ते में 4 दिन 5 दिन एक्सरसाइज कर ली है और 2 दिन आपको स्किप करना पड़ती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। जो मैंने आपको वार्निंग साइंस बताए थे, अगर उसमें से कुछ भी है तो ज़रूरी बात है कि उस दिन आप ये करके नहीं देखें कि अच्छा मैं थोड़ा सा ट्रेडमिल करके देख लेता हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं रुक जाऊँगा। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आपको ऑलरेडी कुछ लग रहा है तो आप रेस्ट लें और फिर जो भी आपके पर्सनल फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे एक बार जाके मिलें और बेसिक टेस्ट करवाएं। अगर कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपने एक दिन का रेस्ट ले लिया, यू कैन अगेन बिगिन द नेक्स्ट डे, बट उस समय आपको ब्रेक लेना जरूरी है। वेट का ध्यान रखें। वेट अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो कुछ रेमेडीज अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज आप अपनी डाइट पर ध्यान दे सकते हैं, उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अपने को स्टार्व मत करिए। किसी एक किस्म की डाइट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली डिपेंड मत करिए। बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करिए, खानों के बीच में एडिक्वेट गैप बना के रखिए। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना या अपने को ज़रूरत से ज़्यादा चैलेंज करना, उसे ज़रूरत पड़ने पर भी ब्रेक नहीं देना, ये बहुत बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है कार्डियक इलनेस के लिए। तो ज़रूरी क्या है कि आप रेगुलर फॉलोअप रखें। आपने जो पैरामीटर सेट किए हैं उनको एक चैलेंज की तरह नहीं लें। अगर आपने हफ्ते में 4 दिन 5 दिन एक्सरसाइज कर ली है और 2 दिन आपको स्किप करना पड़ती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। जो मैंने आपको वार्निंग साइंस बताए थे, अगर उसमें से कुछ भी है
तो ज़रूरी बात है कि उस दिन आप ये करके नहीं देखें कि अच्छा मैं थोड़ा सा ट्रेडमिल करके देख लेता हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं रुक जाऊँगा। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आपको ऑलरेडी कुछ लग रहा है तो आप रेस्ट लें और फिर जो भी आपके पर्सनल फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे एक बार जाके मिले और बेसिक टेस्ट करवाएं। अगर कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपने एक दिन का रेस्ट ले लिया, यू कैन अगेन बिगिन द नेक्स्ट डे, बट उस समय आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। वेट का ध्यान रखें। वेट अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो कुछ रेमेडीज अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज आप अपनी डाइट पर ध्यान दे सकते हैं, उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अपने को स्टार्व मत करिए। किसी एक किस्म की डाइट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली डिपेंड मत करिए। बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करिए, खानों के बीच में एडिक्वेट गैप बना के रखिए और स्ट्रेस फ्री होकर खाएं। फैट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है खाने में, चिकनाई की मात्रा कम रखें। स्पेशली जो जमा हुआ घी होता है, तला हुआ घी होता है, उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। स्मोकिंग अवॉइड करें जितना हो सकता है और मेंटल स्ट्रेस से दूर रहें। मैंने बहुत सारे केसेस जो सुने हैं या जो देखे हैं सडन कार्डियक डेथ के, काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके आप ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी शायद बिल्कुल ठीक निकलेगा, उनकी फिजिक भी देखेंगे तो आपको लगेगा इनसे फिट कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उन पर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, चाहे फिनेंसेस को लेके, चाहे जॉब प्रोफाइल्स को लेकर, चाहे सक्सेस को लेकर। तो उन सब की वजह से शायद सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी हार्ट की बीमारी अचानक से प्रेसिपिटेट होकर सडन कार्डियक अरेस्ट दे सकती है। तो प्लीज़ मेरी बात का ध्यान रखिए। मैंने आपको वार्निंग साइंस भी बताए हैं, मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स भी बताए हैं, मैंने आपको उनको प्रिवेंट करने का तरीका भी बताया है, उनकी जांचें भी समझाई हैं। इन सभी चीज़ों पर अगर आप ध्यान करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ केसेस में हम सडन कार्डियक डेथ को ज़रूर रोक पाएंगे और उसका टाइमली प्रिवेंशन कर पाएंगे। धन्यवाद।